सीसीटीवी में कैद आत्मा, सच्ची हॉरर स्टोरी। क्या आपने कभी अपने कमरे का सीसीटीवी कैमरा चेक किया है, जिसे देखने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाए? क्या हो अगर आप अपने कमरे में लगे सीसीटीवी में ऐसा कुछ देख लें जो इंसान नहीं मगर आपके बहुत आसपास है? तो देखिए सीसीटीवी में कैद एक आत्मा की सच्ची और डरावनी कहानी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पुराना फ्लैट। मनीष 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो हाल ही में यूपी से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। कंपनी ने उसका ट्रांसफ़र किया था और अब उसे खुद के रहने के लिए एक रेंट पर फ्लैट लेना था। उसे एक पुराना और सस्ता फ्लैट रेंट पर मिल जाता है। सी ब्लॉक 4 मंजिल पर। सोसाइटी काफ़ी शांत थी और मकान मालिक बाहर रहता था। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, फिर इसके बाद पहले ही हफ्ते से अजीब चीज़ें शुरू हो गईं, अजीब हरकतें। कमरे की बत्ती अपने आप झपकने लगती हैं और दूर से कुछ गिरने की आवाज़ आने लगती है। रात को दीवार से किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी बाथरूम का नल अपने आप चल पड़ता, तो कभी मोबाइल की बैटरी सुबह उठने पर डेड मिलती। एक रात जब मनीष नींद में था, उसे लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। तू आ गया? डर के मारे वो चौंक कर उठा। कमरे में कुछ नहीं था, पर खिड़की खुली थी और पर्दे किसी के गुजरने के बाद हिल रहे थे। सीसीटीवी लगवाना। मनीष ने टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया और एक सीसीटीवी कैमरा अपने बेडरूम में लगवाया। कैमरा वाईफाई से जुड़ा था और जैसे ही कोई हलचल होती उसका मोबाइल नोटिफिकेशन भेजता। पहली 2 रातें शांत थी, लेकिन तीसरी रात के 2:13 AM पर उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। मोशन डिटेक्टेड, फुटेज कैप्चर्ड। पहली झलक। मनीष ने वीडियो प्ले किया। कमरे के एक कोने में धुंधली परछाई जैसी चीज़ दिखती है। वो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगती है। एक लेडी जिसके लंबे उलझे बाल, सफ़ेद साड़ी और झुका चेहरा, वो बेड के पास आती है, मनीष के चेहरे की तरफ झुकती है और धीरे से भूतिया फुसफुसाहट में कहती है, तू वही है? अगली सुबह मनीष के कान से खून बह रहा था। सच्चाई सामने आती है। मनीष डरकर बिल्डिंग के गार्ड शंकर के पास गया और वीडियो दिखाया और गार्ड से बोला, भाई साहब ये देखिए, कल रात ये मेरे कमरे में थी, ये कौन है? गार्ड घबरा कर, साहब ये तो सुनीता मैडम हैं। 5 साल पहले इसी कमरे में उन्होंने अपने पति के धोखे से तंग आकर सुनीता ने उसी फ्लैट में फांसी लगा ली थी। कहते हैं मरने से पहले उसने आखिरी बार कैमरे को देखा था, क्योंकि वो रोज़ अपने पति की जासूसी करती थी। गार्ड बोला, साहब आप फंस गए। जिसने उस कमरे में सीसीटीवी लगवाया है वो जिंदा नहीं बच पाया। मनीष काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसने तुरंत फैसला किया, मुझे ये फ्लैट छोड़ना है। उसने अपना सामान पैक किया और सीसीटीवी कैमरा निकाल दिया, लेकिन रात को आखिरी बार वहाँ उसे रुकना पड़ा। रात 2:03 पर एक और नोटिफिकेशन मोबाइल में आता है। मोशन डिटेक्टेड लाइव फुटेज। मनीष कहता है, पर मैंने तो कैमरा हटा चुका हूँ। आत्मा की चेतावनी। मनीष ने कपकपाते हाथों से मोबाइल में नोटिफिकेशन देखा। उसने देखा कि लाइव स्ट्रीम ऑन थी। वीडियो में उसका ही बेडरूम दिख रहा था। वो खुद सो रहा था और उसके ऊपर झुकी वही आत्मा। इस बार उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं। वो भूतिया आवाज़ में मुस्कुराई और बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सुबह मनीष के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और मनीष का कोई पता नहीं चला और न वो कभी मिला। आज भी उस फ्लैट की खिड़की से रात 2 बजे एक रोशनी सी चमकती है। लोग कहते हैं वो सुनीता का कमरा है जो अब अकेले रहती है। तो अगली बार जब आप अकेले हों और आपके कैमरे में कोई हलचल रिकॉर्ड हो तो सोचिए, क्या वाकई कोई इंसान था या कोई और?